हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीएनएस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। एंड ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। एंड यस, हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 15, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। ओके अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कवर कर लिए हैं एंड हर एक टॉपिक को डिटेल्स में देख लिया है। ओके तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है हमारा 6.4 के 3 to 5 क्वेश्चंस। ओके हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस को देखा था। आज हम देखेंगे थर्ड टू फिफ्थ क्वेश्चन, मतलब थर्ड टू फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। हम तीनों क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से डीपली डिस्कशन करेंगे, इसके हर एक पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 6.4 का थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ओके क्या है समझते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है इस बार डेसिमल नंबर्स का। तो मैंने आपको डेसिमल नंबर्स का दो मेथड बताया था स्क्वायर रूट निकालने का, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर आपको निकालना है 2.56 का स्क्वायर रूट तो क्या काम करो, एक तो मेथड है आपका बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, एक तो है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा मैंने आपको सिखाया था बाय डेसिमल। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में, दैट इज फ्रॉम फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो। कैसे, आपने लिखा 2.56, पॉइंट रिमूव कर दिया, नीचे 2 zeros आ गए, अब आप इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, जो आएगा वही आप इसका कर दो। तो इसके लिए क्या काम करोगे, पहले निकालोगे रूट 256 का, उसके बाद निकालोगे रूट 100। क्या होता है, रूट 100 आपका हो जाता है 10, आपको पता है बाहर 10 आ जाएगा। 256 का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब आप इसका कैलकुलेट करोगे देखना आपको मिलेगा यहाँ पे 16। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे रही हूँ। आप क्या करोगे, जीरो हटाओगे तो क्या कर दोगे 1.6। तो इसका इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया 1.6। ये मैंने आपको बताया फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम यहाँ पे करके आपको दिखाते। आपने यूज किया लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था 6.4 का, हमने उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किया था। सेम काम यहाँ होगा, डिफरेंस क्या है, यहाँ पॉइंट लगा है तो थोड़ा सा पेयरिंग का तरीका डिफरेंट हो जाता है। पेयरिंग अब कैसे होता है, पॉइंट से राइट मूव एक पेयरिंग, पॉइंट से बैकवर्ड मूव एक पेयरिंग, अब ऐसे होता है। ठीक है, समझिएगा। अब ये काम कर दिया, अब सिमिलरली करो जैसे डिवीजन मेथड लगा रहे थे। कितना से ले जाऊं, देखिए 1 1 जा 1। ठीक है, मैं 1 का स्क्वायर ले गई, 1 आ गया। अब क्या करूं, ये पॉइंट बस उठा के यहाँ रख दीजिए और इस नंबर को पेयर वाइज साथ में उतार लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 1 को 2 बार लिखिए और दोनों को एड अप कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, आप समझिएगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या लिखूं कि मेरे को ये मिल जाए, तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे क्या यूनिट में 6 है, किसके स्क्वायर में 6 आता है, तो देखिए दो, एक तो दो पॉसिबिलिटी है, या फिर आप ले जाओ 4 4 जा, या फिर आप ले जाओ 6 6 जा, क्योंकि दोनों के ही आखिरी में आता है 6। अब देखो जब मैं 4 4 ट्राई करती हूँ, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 का 1 9, कितना आ गया 96। मुझे चाहिए था 156 रो रॉ, ये नहीं हो सकता। सेकंड ट्राई करते हैं, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 कितना जाएगा 50। देखो ये आपका सेट हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं लिख जाऊं 26 6 जा तो कितना आ जाएगा 156। इस अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे क्या जाएगा 6, दैट इज आप देख रहे हो ना, स्क्वायर रूट आपको क्या मिला 2.56 का, आपको मिल गया 1.6। ये आपने कैसे निकाला है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। और अभी मैंने आपको यही तो दिखाया था कि अगर आप फ्रैक्शन मेथड निकालोगे तो देखो 1.6 आया, तब भी तो आपका वही आया। ठीक है, तरीका डिफरेंट करने का है। अब इस बार आप क्या काम करते हैं, आप 256 का निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो भी आपको इजी लगता है। अदरवाइज ट्रिक से भी निकाल सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे। फिर आपने निकाला, अब देखो 16/10 था ना, तो मैंने यहाँ पे 10 रिमूव करा, मैंने लगा दिया 1. तो इस तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप दोनों मेथड लगा सकते हो जो भी आपके लिए सुटेबल हो। ज्यादा बेस्ट मेरे हिसाब से रहता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग कम होता है, इसलिए ज्यादा सिंपल ये है। बाकी ये भी आप लगा सकते हो, इसका भी सेंस वही है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। इसलिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, खाली बाद में आपको जीरो हटा के पॉइंट लगाना है, इतना सा काम आपका एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आ जाइए देख लेते हैं थर्ड का ही सेकेंड पार्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें हम देखते हैं थर्ड सेकेंड पार्ट क्या हमारा 7.29। अब हमें इसका निकालना है। अब हम क्या काम करेंगे, अगेन हम लगाते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो मैंने क्या बताया, पेयरिंग का तरीका बदलता है, पॉइंट के बाद एक पेयर, पॉइंट के पहले
भी नंबर उसका पेयर। अब क्या करोगे, अब आप देखो किसका स्क्वायर ले जाऊं कि 7 आ जाए। 2 2 जा 4, क्यों, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता। अब मैं लेके गई यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 3 लेफ्ट हुआ। 2 को अगेन लिखेंगे, दोनों को एड अप कर लेंगे। अब देखो पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, उतार कितना लिया नीचे 29। अब यहाँ पे कितना चले जाऊं, अगर मैं 3 3 जा लेके जाऊंगी तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12। एक तो ये पॉसिबिलिटी, साथ साथ एक पॉसिबिलिटी क्या थी 47 7 जा कितना जाएगा 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 आपका 32। तो देखो तो आप कितना चले गए 7 7 जा कितना मिल गया आपको 329 मिल गया ना बहुत इजीली। इसका मतलब अगर मैं 7 जा ले जाऊंगी तो मेरा काम बन गया, मेरे को मिल गया। इसका फिर आपने क्या बोला, अब इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 7.29 का, इसका स्क्वायर रूट आ गया 2.7। ठीक है, ये आपका हुआ इसका करेक्ट आंसर, आपने इस तरह इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। ओके, अब आइए देख लेते हैं हमारा बी पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट। इसमें थर्ड पार्ट क्या कहता है। ओके, तो आइए देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे हमें निकालना है 7.29 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम लगाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो ज्यादा सूटेबल है हमारे लिए। अब देखो पॉइंट के बाद आप क्या करो, इसका पेयरिंग, पॉइंट के पहले इसका पेयरिंग। ठीक है, आप क्या करेंगे, किसका स्क्वायर लेके जाऊं, अगर मैं लेके जाती हूँ 2 2 सा तो आएगा 4, 3 3 से एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए हम 3 3 सा नहीं लेके जाएंगे। अगेन टू यहाँ लिख दो, सम कर दो, देखो 2 2 सा 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस कर दोगे तो देखो 3 आ गया। पॉइंट उठा के ऊपर लगा दो और 29 को एज अ पेयर नीचे उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 4। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी है कि लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आ जाए। अगर मैं लेके जाऊं 3 3 जा तो देखो कितना आ जाएगा 129, नहीं सही है। अब मैं ट्राई क्या कर सकती हूँ 7 7 जा करके देख लीजिए। 7 7 जा 49, 4 7 जा 20, 28 प्लस 4 32। इसे जब आपने मल्टीप्लीकेशन किया आपको कितना मिल गया, देखो आपको मिल गया यहाँ पे 329। अब कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया आपका, देखो 7 जा, इसका मतलब आपका इसका स्क्वायर रूट कितना आया 7.29 का, इसका आ गया आपका 2.7। ठीक है, यही हो गया आपका फाइनल इसका आंसर। ठीक है, तो पॉइंट्स को देख के डरना नहीं है, खाली आपको पॉइंट से पेयरिंग थोड़ा अलग हो गया है लॉन्ग डिवीजन में, और आपको बस पॉइंट उठा के वहां लगा देना है, बाकी आपका प्रोसेस एकदम सेम है। जैसे हमने 6.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे ना सारे पार्ट्स, एकदम सेम तरीके से होगा, खाली हल्का सा डिफरेंस आपका ये पॉइंट्स में आ रहा है। अब आ जाइए यहाँ पे क्या करना है 51.84 का निकालना है। क्या किया जाए, अगेन पॉइंट के बाद का एक पेयर, पॉइंट के पहले का एक पेयर। अब देखो कितना चले जाऊं, अगर मैं लेके जाती हूँ 7 7 जा 49, कितना लेफ्ट हो जाएगा 2, पॉइंट ऊपर कर लेंगे, देखिए 84 आ गया ना। अब क्या काम करो, इसको ऐड अप कर लो 7 7 4। अब क्या करो, अगर आप देखिए ध्यान से, अगर मैं लेके जाऊँ 2 2 जा कितना जगह, देखो 4 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। ठीक है, तो इट मीन 7.2 आ गया। तो आप इस तरीके से यूनिट डिजिट पहले देख लीजिए 4 है, अब दिमाग लगा लीजिए या फिर 2 जा होगा या फिर 8 जा होगा, क्योंकि उसी के आखिरी में 4 आता है। 8 जा आप ऐसे मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, 8 जा आपका ज्यादा जा रहा था तो मैंने देखा 2 जा कम था, हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 51.82 का, इसका आ गया 7.2। ओके, तो यही हो गया आपका इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने सेकेंड और थर्ड पार्ट दोनों देख लिया अच्छे से। अब आते हैं बढ़ते हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ओके, तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपका, फोर्थ पार्ट में आपको करना है 42.25 का, इसका निकालना है। तो क्या किया जाए, पहले पॉइंट के बाद एक पेयर, पॉइंट के पहले एक पेयर। अब देखिए 7 7 जा 49 ज्यादा हो जाएगा, तो हम लेके जाते हैं 6 6 जा, कितना आ जाएगा 36। अब देखो 6 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 25, और पॉइंट उठ के ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से 6, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये 12। ठीक है, 6 6 12 मैंने जोड़ दिया। अब देखो अब तो यहाँ बहुत अच्छा आया, यहाँ क्या आ रहा है 5। अब बताइए किसके आखिरी में 5 आता है, किसके स्क्वायर के आखिरी में, खाली 5 के स्क्वायर की तो आखिरी में 5 आएगा, कोई और तो पॉसिबिलिटी है नहीं। इसका मतलब मैं यहाँ लेके जाऊंगी 5 जा, देखो तो कितना जाएगा, देखो 5 5 जा 25, 5 टू 10 का एक 12, 5 5 का एक 6, देखो काट गया। जब आप माइनस करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका सेंस क्या हुआ, जो इसका स्क्वायर रूट आ गया किसका 42.25 का, वो क्या आ गया, वो आ गया आपका 6.5। यही हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या आपको निकालना है 31.36 का। अगेन पेयरिंग करेंगे, कितना चले जाएंगे 5 5 जा 25, 6 बचेगा, पॉइंट ऊपर लगाएंगे, 3 6 लिखेंगे, एक साथ पेयर उतारा, यहाँ पे देख लीजिए 5 लिखा, दोनों को ऐड अप कर दो 10 आ गया। अब देखिए आपको क्या चाहिए आखिरी में 6,
6 आता कब है? जब आप करते हो 4 से या फिर 6 से। तो अगर आप ध्यान दो, अगर मैं 6 ले जाऊं तो कितना आ जाएगा? 36, फिर 6 × 6, इसका मतलब यहाँ जाएगा 6। ठीक है, कैंसिल। क्या मिल गया? इसका अंडर रूट मिल गया 3.316, इसका आंसर क्या आ गया? 5.6। तो यही आपका हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब देखो आपको बिल्कुल वक्त नहीं लगता लॉन्ग डिवीजन लगाने में, खाली आपको एक बार प्रोसीजर समझना है और यूनिट डिजिट के थ्रू समझना है कि क्या नंबर्स यहाँ पे लें, ये पहचानना बहुत जरूरी है, वरना फिर आप सारे नंबर से ट्रायल करते रह जाओगे। यूनिट डिजिट देखिए और उसी का फंडा अप्लाई कीजिए जो आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है find the least number which must be subtracted from each of the following number so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. देखो क्या बोल रहा है आपसे, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो आपको नंबर गिवन है, देखो ये पहली बात तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, आप देख सकते हो लास्ट में 2 है। आपने रूल पढ़ा है जिस नंबर्स के आखिरी में 2, 3, 7, 8 होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि वो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, इसमें से कैसा सब्ट्रैक्ट कर दूं, और जो आपको नंबर मिल जाएगा उसका भी आपको निकालना है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब आपको उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकालना है स्क्वायर रूट। तो देखो पहले क्या काम करा जाए, पहले आप 402 का निकालो लॉन्ग डिवीजन से। अब देखो इसमें क्या ऐसा माइनस करना है, तो देखो ऐसे मैंने आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं। सब्ट्रैक्टेड में मैंने आपको समझाया था कि आप उतना ही ले जाओगे कम जाओ, और एडेड में एक्स्ट्रा जाओ। अभी आपको समझ में आएंगे क्वेश्चंस करोगे तो। देखो पहले ये लिखा मैंने 402। अब देखो क्या क्या काम किया जाए, पेयरिंग कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए 2 2 से देखो जा रहा है, कितना चला गया 4, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा आपका 02 रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ एड अप करोगे तो आ जाएगा 4। अब बताइए यहाँ पे कितना आ रहा है एक्स्ट्रा आपका 02 ना। अब ये तो आगे जाएगा नहीं फर्दर क्योंकि आपका छोटा हो गया, यहाँ आप कुछ भी ले जाओगे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब समझिएगा इससे आपने समझा क्या, ये जो आपको रिमाइंडर ऑब्टेन्ड हुआ है यहाँ पे कितना हुआ है 02। इसका यही तो आपको रिमाइंडर ऑब्टेन्ड हुआ, इसका मतलब अगर ये 02 ना होता, जो रिमाइंडर है उसको इसमें कीजिए माइनस। क्यों करेंगे रीजन भी समझिएगा, क्योंकि अगर ये 02 ना होता तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। नॉर्मल सी बात है, परफेक्ट स्क्वायर मेरा बन जाता। तो देखो अगर ये मैं 02 हटा दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 400 मिल जाएगा ना। अब ये बताइए 400 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं? अगर आप खुद देखो तो ये है, ये 20 का स्क्वायर रूट है ना, आपको दिख रहा है। तो यही यहाँ पे ऐसे पूछ रहा था आपसे कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो ध्यान रखिएगा इसको आप निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो रिमाइंडर आएगा उससे कर दोगे सब्ट्रैक्ट, मेन नंबर से कर दोगे तो जो आपको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल जाएगा 400, या आपको न्यू नंबर आपको मिल गया ऑब्टेन नंबर। अब आपसे कह रहे हैं इसका भी निकालिए स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट अगर आपको इसका नहीं भी आता तो आप कैलकुलेशन करके आपको दिखाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है 400 का, तो आप कर लो यहाँ पे देखो 400 का कर लीजिए, चाहिए तो लॉन्ग डिवीजन से ही लगा लीजिए फटाफट, पेयर कर लीजिए 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया, जीरोस आए। अब देखो 2 2 प्लस कर लो कितना जगह 4। अब मैं अगर करूंगी देखिए मैं 0 0 से ले जाऊंगी तो कितना से जाएगा 0 0 से कट जाएगा, देखो कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब मेरा कितना आ गया यहाँ पे 20, तो 20 इसका आंसर आ गया। दैट इज इसका स्क्वायर रूट जो आया वो कितना आ गया हमारा 20 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें उस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना था जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला। तो इस क्वेश्चन में आपको यही काम करना है, पहले आप क्या करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे। अब भाई यही तो प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि इन्हीं की वजह से तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं पा रहे हैं, इन्हें हटा दीजिए, जो नंबर आ जाएगा उसको निकाल दीजिए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो आइए अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके, तो आइए देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें करना है 1989 का बताना है। ठीक है, कि हम इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो फटाफट यहाँ पे देख लो, उसकी पेयरिंग कर देते हैं। पेयरिंग आपने की देखो 4 4 से जाएगा 16, फिर आपका यहाँ पे लेफ्ट होगा 3, फिर आपका जाएगा 8 9 आपने उतार लिया। अब देखो 4 4 प्लस करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। आप समझिएगा मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने यूनिट डिजिट देखा 9, तो मैं कितना ट्राई कर लूँ 3 3 जा, तो कितना आ जाएगा 9 24। एक तो ये ट्रायल कर सकते थे और एक 8 7 जा, तो ये कंफर्म ये ज्यादा से जाएगा, इसे रहने दीजिए। अब देखिए जब 3 3 जा करोगे कितना आएगा 249 3 जा। अब एक बात बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर है देखिए ध्यान से, 9 में से 9 गया 0 4 देन 1, इसका मतलब ये 140 आपका है रिमाइंडर। अगर ये ना होता, अगर ये एक्स्ट्रा आपका ना होता इसमें से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। अब क्या करो, अब आप इसको बनाने के लिए क्या बोलोगे
टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, इसे टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये जो आपको नंबर गिवन है इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या काम किया जाए, 1989 में से माइनस कर देते हैं 140, तो आपको देखो क्या मिल जाएगा 9 देन 4 देन 8 देन 1। इसका मतलब आपका ये नंबर आएगा 1849, ये नंबर आपका होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब आपको इसी नंबर का फाइंड करना है ना स्क्वायर रूट भी, तो क्या करो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं 1849। जब फाइंड करोगे देखिए 4 4 जा 16 कर लोगे देन 2 4 9, अब यहाँ कर लोगे 4 + 4 8, देखो 3 जा ही तो ले गए थे 3 जा लेगा देखो 249 आ जाएगा। इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया 43, इसका जो अंडर रूट आ गया वो कितना आ गया 43। ठीक है, तो ये नंबर ये ना होके ये होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, मतलब अगर आपने 140 सब्ट्रैक्ट कर दिया तभी तो आपको मिला। तो आपसे पूछा तो यही था ना कि फाइंड द लीस्ट नंबर जो सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले क्या बताओगे, पहले आप बताओगे कि 140 इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। देन आप बोलोगे कि जो आपका नंबर ऑब्टेन्ड हुआ फाइनल उसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 43। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप पूरा क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं हमारा थर्ड पार्ट है हमारा 3250, हमें इसका निकालना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, इसमें जब आप पेयरिंग करोगे तो देखो यहाँ पे कर लिया दो दो का पेयर। अब देखो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कितना चले जाऊँ, अगर मैं लेके जाती हूँ 5 5 जा कितना आ जाएगा 25, अगेन यहाँ पे कितना का देखो 750 उतार लिया हमने यहाँ से पेयर। अब देखो जब इसे सम अप करोगे तो 5 5 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना चले जाऊं, आपको दिख रहा है अगर मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ 7 जा तो देखो कितना चला जाएगा 49 और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आप इस नंबर को चलो लेके जाओ, देखो कितना आ जाएगा 49, रिमाइंडर कितना आएगा, हमें इससे कम ही तो लेके जाना है, अगर ज्यादा लेके जाऊंगी तो फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा 49 कम है इससे, देखिए 1 आया ना यहाँ से। इसका सेंस क्या है, ये आपका है रिमाइंडर, अगर ये नंबर ना होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो आप क्या करोगे, जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से 3250 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे -1, आपको मिल जाएगा 3249 और यही आपका होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपने किया क्या, आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका आंसर क्या होगा 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आपको इस नंबर का निकालना है स्क्वायर रूट, दैट इज 3249 का। तो क्या काम करो, पहले इसे फटाफट निकालो 3249 का करा, पेयरिंग से लेके जाइए 5 5 से 25, देन करोगे तो 749, उसके बाद कर लीजिए 5 5 10। अब देखो जब 7 जा ले जाओगे देखो 749 आ जाएगा ना। अभी हमने बैक साइड कैलकुलेशन किया, देखो कितना आ गया 7 जा, इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट आएगा कितना आ जाएगा 57। ठीक है, तो 1 हमने माइनस करा तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। इस तरह आपको करना है। ठीक है, सॉल्व करोगे जो रिमाइंडर है उसे माइनस कर दो। अब आ जाइए फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट आपका है 825, आपको इसका निकालना है 825 का। तो क्या काम किया जाए, अगेन पेयर फॉर्म कर लेते हैं। देखिए आप ले जाओगे तो 2 2 4 3 3 9, तो 2 2 4 ही लेके जाओ, 3 9 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 4 हुआ 2 5 बचा, यहाँ आप एडअप करोगे कितना आ जाएगा 4। अब देखिए अगर मैं 5 5 जा कर दूं तो कितना आ जाएगा 5 5 25, 5 4 20 एंड 22। एक तो ये पॉसिबिलिटी बनी, बाकी मैं क्या कर सकती हूँ ट्रायल, अगर आप 46 सिक्सा भी करके देख लो, तो 6 सिक्सा 36, 4 सिक्सा 24, 24 कर लोगे 276 ऐसे आया। एक और ट्रायल, क्योंकि हमें इसके आसपास आना है ना, तो अगर हम करेंगे देखिए 8 8 सा कर लेते हैं, 8 8 जा 64, 8 4 32 कर लिए तो 38, ये थोड़ा पास में आया। 9 सा भी भाई ट्राई कर लो, 9 9 जा 81, 4 9 जा 36 और कर लो तो 36 कितना हो जाएगा 8 से आपका 14 हो जाएगा, तो 441। तो देखो ये एक्स्ट्रा हो गया, हम क्या लेके जाएंगे 48 8 जा कितना जा आ जाएगा आपका 384। ठीक है, अभी हमने साइड वाइज कैलकुलेशन किया, देखो कितना रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ से करोगे 8 4 12, 41 कितना रिमाइंडर आ रहा है 41। इसका मतलब अगर हमारे क्वेश्चन में 825 में 41 माइनस कर दे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। कैसे करके देखिए 4 यहाँ किया तो आपको मिल जाएगा 8 और यहाँ आपका जाएगा 7, देखो 784 क्या हो जाएगा, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है,
अब आप चाहो तो इसका स्क्वायर रूट भी निकाल के देख सकते हो। 784 का कैसे कर लेंगे, फटाफट हम डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। तो देखो 784 करिए तो 2 2 जा 4, कितना लेफ्ट हुआ 384। अब देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 2 प्लस करा 4। अब देखो 384 आ रहा था, 48 आ रहा था ना 384। अभी हमने साइड में कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका 28। ठीक है, जो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 28, क्योंकि आपको इससे भी फाइंड करना था। ठीक है, तो होप सबको क्लियर हुआ होगा सारे क्वेश्चंस। अब आपका है फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं। अब देखो आप यहाँ पे क्या दिया है 4000। आपको पता है 4000 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, क्यों, देखिए ऑड नंबर ऑफ जीरो है। क्या किया जाए इसका, अगेन वैसे करिए, पेयर बना लीजिए। यहाँ पे लेके जाएंगे 6 6 36, क्योंकि वही इसके पास आ रहा है, 7 7 से ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए 4 आया और 100, 400 कर लिया। अब यहाँ पे जब एड अप करोगे 6 और 6 कितना आ जाएगा 12। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे कैसे लेके जाऊं, आप अगर ट्रायल करो, देखो 12 के आसपास हमें जाना है। अगर हम 4 लेके जाएंगे तो देखिए कितना जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 का एक 9, 4 1 जा 4। देखो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो मैं लेके जाती हूँ यहाँ पे 3 3 जा, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब क्या कर लो, इसे माइनस करके देख लो, 9 10 आ गया, देन 3 आ गया, 31 आ गया। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर है कितना है 31। अगर मैं इस नंबर में से 31 रिमूव कर दूं, देखो 4000 है, इतना रिमाइंडर हटा दो, देखो क्या आ जाएगा 9, फिर आपका यहाँ पे जाएगा 6 और यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 3। इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या है 3969। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3969 का। फटाफट आइए कर लेते हैं इसे डिवीजन मेथड से। यहाँ पे करा, पेयर कर दिया, 6 6 जा 36, कितना लेफ्ट हुआ 369। क्या कर दो यहाँ पे 12। अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, देखो यहाँ पे 369 किसका होता है, 3 का ले जाओ कितना आ जाएगा 369। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 63। ठीक है, क्योंकि अब आपको ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल चुका है कि हमें ये बात कैसे जाने, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आराम से निकल गया, इसमें कोई रिमाइंडर ही नहीं लेफ्ट हुआ, जबकि यहाँ रिमाइंडर लेफ्ट हुआ। भाई जब रिमाइंडर लेफ्ट होगा इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, उतना हम हटा देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हमने यहाँ पे यही काम किया। ठीक है, अब आइए, अब हमने फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए। ठीक है, अब जैसे अभी आपने फोर्थ क्वेश्चन में क्या देखा था, विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड ना, अब देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा, विच मस्ट बी एडेड। ठीक है, आपका सेम क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, आपको करना क्या है, इसमें ऐसा एड अप करना है कि ये बन जाए आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपसे बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, जो नंबर मिलेगा उसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले उठाते हैं 525 को, इसमें चलिए हम लेके जाते हैं। तो हम लेके जाएंगे तो देखो सबसे पहले हमने पेयरिंग कर ली। अब कैसे चले जाऊं, 2 2 जा मैं ले गई 4, बचा 1, फिर 2 5 उतार लिया। अब देखो जब सम अप कर दे 4 आ जाएगा। अब क्या किया जाए यहाँ पे, अगर आप देखो समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, अगर मैं यहाँ लेके जाती हूँ 3 जा 9, 4 3 जा 12, कितना 129। अब एक बात अच्छे से सुन लीजिएगा, यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लेके जाओगे, समझिएगा एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, क्यों, हमसे बोल रहे हैं क्या ऐड कर दिया जाए, ना कि सब्ट्रैक्ट बोल रहा है। तो देखो आप क्या करो, इससे ज्यादा लेके जाओ, इससे थोड़ा ज्यादा, जब मैं जाऊंगी थोड़ा ज्यादा, मतलब एक एक स्टेप ज्यादा। अब ये नहीं कि आप 43 4 जा, क्यों, क्योंकि आपसे लीस्ट नंबर पूछा है, कम से कम, इसीलिए आप जस्ट एक बार ज्यादा लेके जाओगे। तो क्या करोगे, आप 3 ज्यादा लेके जाओ, कितना जगह देखिए 129। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जब आप माइनस करोगे आप क्या मिलेगा -4, ये तो मिलेगा ना, ऐसे तो मिलेगा। अब क्या करो, जो ये एक्स्ट्रा मिल रहा है इसे ही इसमें ऐड कर दो। क्या लिखो यहाँ पे, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या वी मस्ट ऐड, हम क्या काम करेंगे, वी मस्ट ऐड 4 to 520, दैट इज 525 प्लस 4 क्या आ जाएगा 529। क्या आ गया आपका 529। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या मिल गया आपको 529, यही आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और आपने ऐड क्या किया है 4, क्योंकि ये आपका एलिमेंट है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे निकालिए इसका स्क्वायर रूट, तो देखो क्या आ जाएगा, इसका निकाल के देख लीजिए फटाफट। 529 का पेयरिंग कर दिया, 2 2 जा 4, देन 1 बचा, फिर आपने 29 उतारा, यहाँ से आपका
देखो 4 आ जाएगा। अब आप करके देखिए 3 3 देखो ले जाओगे 129 सॉल्व हो गया। कितना आ गया 23। इसका मतलब जो उसका स्क्वायर रूट आएगा कितना आएगा 23। यही हो गया आपका फाइनल इसका आंसर। अब आपने एक चीज यहाँ पे क्या देखी, इसमें जो डिफरेंट था वो क्या था, यहाँ बात हो रही थी विच मस्ट बी एडेड, तो हम यहाँ पे क्या ले गए थे, हम एक्स्ट्रा नंबर ले गए थे। नोट करिएगा हम एक्स्ट्रा ले गए थे। ठीक है, यही आपको खाली यहाँ पे नोटिस करना है। ओके, तो आइए बढ़ते हैं फिफ्थ के सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट है हमारा 1750। हमसे कह रहा है अब हम इस नंबर में क्या ऐड कर दे, तो क्या करा जाए, फटाफट पेयरिंग करते हैं। और देखिए 4 4 जा 16, 1 बचा, 50 हमने उतार लिया। अब देखो 4 4 सम कर दो 8 आ जाएगा। क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, मैंने भी आपको समझाया। अब देखो अगर 8 2 2 से लेके जाओ तो कितना जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। देखो जो इसके जस्ट एक्स्ट्रा आएगा वो 2 जा ही जाएगा, क्योंकि 1 जा जब लेके जाओगे तो 81 आ जाएगा। अब देखो जब 2 सा लेके जाएंगे कितना आ जाएगा 164। अब जब इसे आप माइनस करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब माइनस करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, देखो 164 में आपको 150 माइनस करना है, कर लीजिए 4 आ जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 14। इसका मतलब यहाँ से आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 14, जो कि नेगेटिव में है। अब समझिएगा आपको 14 उठा के इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वी एड 14 to 1750, क्यों, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, टू परफेक्ट और स्क्वायर। तो क्या काम करोगे, जब करोगे तो देखो 1570 प्लस 40 क्या बन गया, ये 1764। यही आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इसका निकालना है फटाफट रूट, तो आ जाइए 764 का रूट कैसे निकाल देंगे, अगेन कर लीजिए डिवीजन मेथड, जो कि बहुत ही इजी मेथड के लिए। 4 4 जा 60, कितना लेफ्ट हुआ 164, और यहाँ से क्या आ गया 8, 2 सा लेके जाओ देखो कितना जाएगा 164। इसका मतलब जो कमी पड़ रही थी, मतलब 150 था ना, कमी कितने की आ रही थी 14 की, वही तो हमने ऐड कर दिया, जो कमी आई वो हमने जोड़ दिया, जब जोड़ दिया तो हमें मिल गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो कितना सा आ गया, इसका आपका आंसर आ गया 42। तो इसका स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 42। 42 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, इस तरह हम करेंगे, जो कमी मिल रही है उसे ही तो ऐड करेंगे, और जो एक्स्ट्रा था उसे वहां पे माइनस कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन में था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, तो ये आपको लैंग्वेज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है आपका 252 का आपको करना है। ठीक है, क्या करा जाए, 252 का सबसे पहले फटाफट निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। देखिए 1 1 सा 1, 1 लेके जाएंगे, 5 2 उतार देंगे यहाँ से। अब देखो जब सम अप करोगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ से 2। अब क्या काम किया जाए, अगर आप करोगे, देखो अगर आप इसे लेके जाते हो 6 6 एक बार ट्रायल कर लो, 6 6 36, 6 2 12, और 12 और 3 कितना हो गया 156। देखो ये एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब ये बेस्ट है। अब आप लेके जाओ 6 6 देखो कितना आ जाएगा, आपको थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा चाहिए ना इससे। अब देखिए जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 4 विद नेगेटिव साइन आएगा, तो ये क्या है आपका, ये आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर है ना। इसका सेंस क्या हुआ, अगर मैं इतना इसमें जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं 252 में प्लस 4 कर दूं तो कितना मिल जाएगा मुझे 256, और यही मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हो जाएगा ना। अब क्या करा जाए, इसी का निकाल लेते हैं फटाफट रूट 256 का, तो निकाल लीजिए यहाँ पे 56 निकालेंगे, देखो पेयर करेंगे 1 1 जा 1, फिर 1 6, और यहाँ सम अप कर लेंगे 2, यहाँ ले जाओ 6 6 जा कितना आ जाएगा 156। अब देखो मैंने करा था यहाँ पे कैलकुलेशन, कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट का 15 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा हम कितनी इजीली कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेके जाना है, और जो कमी पड़ रही थी वही मैंने 4 जोड़ दिया, जब 4 जोड़ दिया इसमें तो ये बन गया क्या 256, और वही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन कर लिया बहुत इजीली। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हमारा फोर्थ पार्ट इसी का। फोर्थ पार्ट है हमारा 1825। हमें इसमें पता करना है कि हम क्या एक्स्ट्रा ऐड कर दे, तो क्या किया जाए, सबसे पहले इसका निकाल देते हैं। ठीक है, पेयरिंग कर लिया। आप देखो 4 4 जा ले गए तो कितना आ गया 16, आपका बचा 2 2 5। ठीक है, अब क्या करो 4 4 सम कर दो, कितना आ गया 8। अब ध्यान रखिएगा आपको पता करना है क्या ऐड करना है, तो हम एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ 3 जा 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, तो देखो यही सही आ रहा है, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अब क्या करा जाए 249 ये लिखो, माइनस करेंगे, देखो 2 2 5 जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4 2।
मतलब 24 आपका यहाँ पे आया एज अ नेगेटिव, क्या आ गया, रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर बचा और यहाँ पे आपका गया है 43 सा। अब देखो इसका मतलब अगर ये रिमाइंडर ना बचता, मतलब अगर ये होता यहाँ पहले से, इसकी कमी ना होती, 24 होता है इसमें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। हम इसे जोड़ देते हैं भाई, हम इसमें कमी रहने ही क्यों दे। तो 1849, इसका मतलब ये आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि यही यहाँ पे कमी क्रिएट कर रहा था 24। अब क्या करा जाए, अब इसका निकाल लेते हैं फटाफट स्क्वायर रूट, किसका, 1849 का। क्या काम करेंगे, डिवीजन में आ जाइए, 1849 का करेंगे, पेयरिंग करेंगे, 4 4 जा 16, 2 लेफ्ट होगा 4 9। अब क्या काम करो, 4 4 सम कर दो 8, और देखो यहाँ पे कितना जब मैं लेके जाऊं, अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया ना, 3 3 जा, देखिए 249 आपको मिल गया, क्रॉस कर दीजिए 43। इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट आ गया 1849 का कितना आ गया, 43। यही आपका हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और जो आपने लीस्ट नंबर ऐड किया वो क्या है, वो है आपका 24, जिसे मैं मार्क करी हूँ एज अ रिमाइंडर, यही आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारा 6412, हमें इसका करना है। ठीक है, क्या करिए, पहले आ जाइए यहाँ पेयरिंग कर लीजिए फटाफट। अब देखो 8 8 जा 64, क्रॉस कर दीजिए, क्या बचा यहाँ पे 1 2, 12 बचा। अब देखो यहाँ ऐड कर लो तो 8 8 आपका जाएगा 16। अब देखो अगर मैं इसे लेके जाती हूँ 0 0 जा तो कम हो जाएगा। मैंने क्या आपको बताया, आपको हमेशा एक्स्ट्रा लेके जाना है। एक्स्ट्रा मतलब अगर मैं लेके जाऊंगी 1611 जा, कितना आ जाएगा 161। मेरे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, 0 लेके जाऊंगी तो 0 जाएगा, छोटा हो जाएगा 12 से, क्या करा जाए 1 जा लेके जाते हैं, 161 आ जाएगा। ठीक है, आप समझिएगा। अब क्या करो, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो 161 में जब आप 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए करके देख लो। यहाँ पे आप करोगे, देखो आपका जाएगा 9 2 11, और यहाँ पे आ जाएगा 4 1 5। ठीक है, और यहाँ से आपका आ जाएगा 1, कितना है आपका 149, ये आ गया ना। इसका मतलब अगर इस नंबर में इसकी कमी ना हुई होती, 149 की कमी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो भाई कमी रहने ही क्यों दे, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे 149, तो क्या मिल जाएगा 9 2 11, 4 1 5 1 6 एंड 4 1 5 6 5 6 1। ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्क्वायर नंबर मिल गया, जो कि होगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अभी कैसे पता करेंगे, आइए इसका रूट भी निकाल के देख लेते हैं। स्क्वायर रूट क्या आएगा 6561 का, आ जाओ रूट निकाल लो फटाफट। तो देखो 8 8 जा ले जाएंगे 64, 1 लेफ्ट होगा 61। अब देखो 8 8 कितना जाएगा, अब मैं क्या करूं 1 1 जा ले जाएंगे आराम से, देखो 161। इसका मतलब इसका अंडर रूट क्या आ गया 81। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके लिए थोड़ा नया क्वेश्चन था, इसमें आपको 0 मिल रहा था, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे कि आप 16 जीरो से लेके जाते। आप ऐसा नहीं कर सकते थे, ये कब होता, आप कम तब अगर यहाँ पे होता व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तब आप 0 लेके जाते, तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर बचता 12, और 12 माइनस कर देते तो 6400 आ जाता। ठीक है, जबकि यहाँ पे है व्हाट शुड बी एडेड, इसीलिए हम लेके जाएंगे एक्स्ट्रा नंबर। एक्स्ट्रा नंबर मेरे पास ऑप्शन क्या था, खाली 1 लेके जाने का, जो आया एज अ रिमाइंडर नेगेटिव में आया, मैंने उसे एड अप कर दिया, एड अप करा, मेरे को मिल गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, उसी का मैंने लगा दिया यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो मुझे मिल गया ये मेरा 81 फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है, हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ लिए, इसके हर एक पार्ट्स देख लिए हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इसके आगे का पोर्शन, दैट इज 6.4 के जितने भी क्वेश्चंस लेफ्ट रह गए हैं हम उन्हें कवर करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में थे, हमने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली देख लिया है एंड विद कंसेप्ट सारे के सारे क्वेश्चंस को समझ लिया है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और यस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो सके। एंड यस आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पे भी एंड इंस्टाग्राम पे भी, वहां पे भी मैं कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। टेलीग्राम पे आपको पर डे के बेसिस पे वीडियोस का लिंक मिल जाता है ताकि आपकी कोई भी वीडियोस स्किप ना हो। ओके, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। एंड यस इन सबका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए हो तो अब भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसके नोट्स की पीडीएफ की लिंक मिल सकती है, जहां से आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली आराम से कर सकते हो। मैंने अपने सारे स्लाइड्स का नोट्स वहां पे प्रोवाइड किया है। एंड यस अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड यस, अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपका कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, ओके, क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं ज़रूर लूँगी, ठीक है। एंड यस, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।